हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीपीओ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 9 नवंबर 2022 को जो शिफ्ट 1 के पेपर हुआ था उन सभी क्वेश्चन को हम आज की क्लास में कंप्लीट डिटेल से सोल्व करेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को आप एग्जाम में कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो सीजीएल का एग्जाम देने वाला है, जिनके कई रीजन्स हैं, उनमें उनका एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन है वो एसएससी के नए बनाए हुए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से नए नए जो टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, और उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके सीजीएल एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी देखते हैं किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम आपको एक आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन हैं जो नए पैटर्न के भी बने हुए हैं, जैसे डिसऑनेस्ट का है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज तक कभी पूछा नहीं गया था, ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से ही पूछा जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया है एसएससी ने। तो आपको इस तरीके से आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से नए पैटर्न के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और वो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। कंप्लीट आपको वीडियोस देखनी है ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। देखिए ये पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। जो एक क्वेश्चन है ये डिसोनेट से पूछा गया है। ठीक है, डिसऑनेस्ट सेलर से पूछा गया है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें इस बार नया क्वेश्चन जो आया है वो डिसऑनेस्ट से आया है और बहुत ही अच्छा सवाल आया है। ठीक है, इस शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक सवाल ये है और एक सवाल आगे आएगा जो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके सीजीएल एग्जाम में। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक विक्रेता है 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का प्रॉफिट कमाता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। तो देखिए वो बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, जितने में मैंने खरीदा है उतने ही बेचा है, लेकिन प्रॉफिट कब कमाएगा वो, यानी वो वजन में कम दे रहा है तभी तो प्रॉफिट कम आएगा। अगर 25% का लाभ कमाना है तो 2 केजी के वजन 2 किलो वजन में कितना कम करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अगर 2 केजी उसे देना है तो कितने केजी उसमें कितने ग्राम या कितने केजी वो कम देगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस पर ही दे रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस पर ही दे रहा है और 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, ये तभी संभव है जब वो गलत बाट का यूज करेगा। जो वजन देना चाहिए तो उससे कम वजन देगा तभी तो 25% प्रॉफिट कमाएगा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। यानी वो 4 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, 5 रुपए का। या आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो 5 केजी की जगह 4 केजी बेचेगा। ठीक है, तब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि उसे 2 केजी के वजन 2 केजी अगर वो वजन देगा तो उसमें कितने ग्राम कम देना पड़ेगा, उसको कितना वजन कम करना होगा। तो देखो ये 5 केजी की जगह 5 यूनिट की जगह कितनी यूनिट देगा, 4 यूनिट। आपसे बोला है 2 केजी में बताना है तो इसी की तो वैल्यू दे रखी है। ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 केजी। तो उसे कितना कम करना पड़ेगा, उसे 1 यूनिट कम करना पड़ेगा तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो आप सिंपली यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। तो 5 यूनिट की वैल्यू 2 केजी है, तो मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई। यहाँ से 0.4 केजी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 400 ग्राम। तो उसे कितना ग्राम कम करना पड़ेगा, 400 ग्राम। अगर ये बोला जाता है कि 2 केजी वजन वाला जो वस्तु है, ठीक है, 2 केजी की है, तो उसे कितने में बेचा जाए, तब हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो 1.6 केजी में बेचेगा। ठीक है, 1.6 केजी बेचेगा 2 केजी की जगह, तब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उसको कितना कम करना होगा वजन में, तो उसे 400 ग्राम वजन कम करना पड़ेगा। तो ये आपसे पूछा था एक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक खेत है वो एक आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई है वो 90 मीटर है और चौड़ाई है वो 75 मीटर है। खेत के कोने में 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा एक खड्डा खोदा जाता है। देखो एक आयताकार खेत है जिसकी आपको लंबाई दे रखी है वो 90 मीटर है और इसकी चौड़ाई है वो 75 मीटर है। इसके कोने में 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा। ठीक है, एक खड्डा खोदा जाता है। इसमें से निकाली हुई जो मिट्टी है वो शेष खेत में समान रूप से फैला दी जाती है। तो बताइए खेत के स्तर में वृद्धि का पता लगाइए।
अब देखिए यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी वो शेष भाग में वो फैला रहा है, यानी इसका आयतन इसके एरिया आयतन के बराबर होना चाहिए, तभी तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए इससे यहाँ से कितनी मिट्टी निकाली जाएगी, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है LBH। तो 18 इंटू इसकी ब्रेथ कितनी है 15 मीटर इंटू ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। तो ये इतनी मिट्टी निकालेगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके वॉल्यूम के। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसका एरिया निकाल लीजिए, इसको हटा के बाकी का एरिया निकालेंगे और इनटू हाइट कर देंगे, यानी उतना ऊंचा हो जाएगा, वो तो स्तर होगा इसका। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो यहाँ से पहले तो देखिए इसका एरिया निकाल लीजिए बाकी का। तो देखिए टोटल तो कितना है 90 इंटू 75 है टोटल एरिया, 90 इंटू 75 है। इसमें से ये एरिया घटा दीजिए 18 इंटू 15, ये बचा हुआ एरिया आ गया, इंटू एच कर देंगे तो इतना स्तर ऊंचा हो जाएगा इसका। तो ये तो आपको फाइंड करना है, सोल्व कर लीजिए, बस आपको यहाँ से सोल्व करना है। देखो यहाँ से 15 से काट दीजिए 5 बार और यहाँ से चला जाएगा, 18 से वो कट रहा है क्या, ये 18 पंजे 90 और यहाँ से 18 चला जाएगा। तो 6 इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस 1 यानी 24 इंटू एच। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एच की वैल्यू यहाँ से 1/4, एच की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। आपको सेंटीमीटर में बताना है, तो 1/4 मीटर आया है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना स्तर इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीआई का क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा क्या है कि गतिविधि सेकंड से विद्यार्थियों की संख्या का गतिविधि 4th से विद्यार्थियों की संख्या से प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो देखो ये वाली सेकंड है, सेकंड से विद्यार्थियों की संख्या कितनी है टोटल पूछा है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो टोटल निकाल लीजिए, यहाँ से सेकंड में तो यहाँ से 200 300 350 400 500 550 और फोर्थ में बताना है, फोर्थ में कितना हो जाएगा देखिए 250, ये 350 375 और यहाँ से पहले पूरा जोड़ लिए 200 300 600 800 1000 1100 1200 ये हो गया 13 1400 1500 1550। ठीक है, ये तो पूछा है और इसका प्रतिशत पूछा है, तो 550 डिवाइडेड बाई 1550 इंटू 100, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काट दीजिए 5 ये 15 1 31 11/31 इंटू 100 होगा। तो लगभग आपको देखना है कितना आएगा, देखो यहाँ से 31 से काट दीजिए आप, 31 से काटेंगे तो 3 बार होगा तो कितना आ जाएगा 93, बचा कितना 7। ठीक है, पॉइंट यहाँ से 17 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 बार जाएगा, लगभग आगे जाएगा तो 32 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से लगभग आएगा 35.20 इस तरीके से। तो यहाँ से जो आगे सोल्व करेंगे तो लगभग 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यही तो एक ऑप्शन आ रहा है 35 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 वर्षों का औसत उत्पादन बताना है कि किस कंपनी के लिए अधिकतम था। तो ये 3 कंपनियां हैं एक्स वाई जेड। तो देखिए अक्स के लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखिए अक्स के लिए तो 30 और 40 30 और 45 75 75 और 100 150 और 190, इसके लिए तो 190 आ रहा है टोटल अक्स के लिए। वाई के लिए निकालेंगे तो यहाँ से 25 और 35, ठीक है, तो यहाँ से 60 और यहाँ से 95 और यहाँ से 135 और 185। यहाँ से जेड के लिए टोटल निकालेंगे तो जेड के लिए निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 35 और 40 75 और 45 करेंगे 120 और 35 करेंगे 155 और 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 155 और 190। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 5, इसका एवरेज निकालना, आपको एवरेज में पूछा है। तो यहाँ से तो देखिए सेम किसका आ रहा है, इस दोनों का आ रहा है, एक्स और जेड का सेम आ रहा है, तो इसका अधिकतम होगा। यहाँ से देख लीजिए ये 38 है और इसका कितना हो जाएगा, ये 37 है और इसका 38 है, तो दोनों का सेम ही आ रहा है। तो जो मैक्सिमम है कौन सा है, एक्स और जेड। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है। P1 P2 P3 में क्रमशः किन छात्रों को सबसे अधिक अंक मिले हैं। तो P1 P2 में देखो, P1 में तो किसको सबसे अधिक मिले हैं, इसको विशाल को मिले हैं। P2 में देखेंगे तो P2 को किसमें, विराज को, और P3 में सबसे अधिक किसको है,
विराज को। तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन। एक पुलिसकर्मी है, चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। यह मानकर कि चोर की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर अपने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा? तो देखिए, इस रेशियो मेथड से करते हैं अपन। तो यहाँ से सेम टाइम से निकलेंगे, जो चोर है और पुलिस है, एक सेम टाइम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे दौड़ना। जैसे देखिए, यहाँ उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 250 मीटर। अब चोर की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, और पुलिस है वो जब दौड़ेगी तो वो कितने से दौड़ रही है? 12 किलोमीटर पर आवर से। ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो। अब देखिए, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम पर निकलेंगे, तो टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा? उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो मुझे बताइए, यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम होगा। 10 से 12 है, यानी 5 से कितना होगा? 6। तो डिस्टेंस का रेशियो 5 से 6 है, यानी चोर 5 यूनिट चलेगा तो पुलिस कितना चलेगा? 6 यूनिट। अब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 250 मीटर। उनके बीच में डिस्टेंस 250 मीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 250 मीटर है। तो मुझे बताइए, चोर द्वारा चली हुई दूरी कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 इंटू 5 करेंगे, 25 पंजे 125। तो कितना हो जाएगा? 1.25 किलोमीटर। ठीक है, 1.25 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बेलन की ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का अनुपात है वो 7:5 है। यदि इनका आयतन है वो इतना है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा दे रखी है। देखो किस तरीके से करेंगे इसको। रेडियस और इसकी हाइट दे रखी है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको दे रखा है कितना? 14,836.5। अब देखिए, इसकी ऊंचाई है वो 7 है और इसकी रेडियस है वो 5 है। तो आप इस तरीके से मान लीजिए, ये 7 अक्स है, ये 5 अक्स है। तो पाई की वैल्यू तो आपको 3.14 रखनी है, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 25 अक्स स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 7, और अक्स क्यूब हो जाएगा ये, इक्वल टू 14,836.5। अब देखिए, इसे सोल्व कर लीजिए, 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125। यहाँ से 23 बचेगा, 233 हो जाएगा, 25 अंठे 200, 25 नामे 225, 225, और यहाँ से 8 बचेगा, 86 हो जाएगा। तो 25 ते 75 पॉइंट, और यहाँ से 11 बचेगा, तो 25 चौक 100, और यहाँ से 15 बचेगा, और 25 चीकी 150। इस तरीके से होगा। फिर हम 7 से वो डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बटा 56, यहाँ से 3 बचेगा, 7 चौक 28, 5 बचेगा, 7 7 49, और यहाँ से 7 बटा 56। तो ये हो गया 84.78 डिवाइडेड बाई 3.14, ये एक्स क्यूब होगा। अब देखिए, 3.4 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 इंटू 24, लगभग 27 बार जाएगा ये। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये? लगभग 27 बार। क्यूब निकालना है, तो देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जब आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको देखना पड़ेगा। तो वैसे तो आपको जब सोल्व करेंगे तो पूरा 27 ही आएगा, लेकिन आप क्या, आपको पता है यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? लगभग 27 के आसपास आ रहा है। तो क्यूब रूट कितना होगा? लगभग 3 होगा। अब देखिए, 3 है, यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 है, यानी जो इसकी हाइट है वो तो कितनी हो गई? हाइट कितनी हो गई? 21, और जो रेडियस है वो कितनी हो गई? 15। आपको पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही तो होता है। तो देखिए, यहाँ से 2 इंटू 3.14 करेंगे, इंटू आर की वैल्यू है वो कितना है? 15, इंटू आर प्लस एच, तो 15 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 30, 36। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे, देखिए 15 इंटू 2, 15 दूना 30, 36 इंटू 30 करेंगे, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 35, 105 होता है, 108, 1080 इंटू 3.14, तो लगभग कितना आ रहा है? देखिए, यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो ये हो रहा है 3000 के आसपास आएगा। तो 3000 के आसपास एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? डी ऑप्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन है ना, तो आप आसपास में चलिए, आप पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास आगे यहाँ से 3000 के आसपास आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगर 3000, 4000 देखो यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन आपको देखना है किसके आसपास है, वही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
DI का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया 6 छात्र हैं और उसका प्रतिशत है वो अंक नीचे दे रखा है और प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक तालिका आपको द्वारा दर्शाई गई है। पूछा गया है आपको भूगोल में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक बताना है। तो देखिए भूगोल में बताना है टोटल तो मार्क कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं 75, उसमें से ये परसेंट में दे रखा है, ये परसेंट में दे रखा है। ठीक है, ऊपर पहले बोल दिया है कि प्रतिशत अंक दे रखे हैं। तो मुझे बताओ इसका औसत पूछा है कि औसत अंक कितने हैं। तो मुझे बताओ पहले तो यहाँ से इसका औसत निकाल लेते हैं तो ये एवरेज परसेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसका टोटल निकाल लीजिए, 8 2 10 4 14 22 और यहाँ से 24 2 चला जाएगा 10 19 और 25 25 और 8 33 33 और 8 41 41 और 7 48। तो 484 हो गया टोटल, डिवाइडेड बाय कितने हैं 3 और 3 6। तो यहाँ से इनका ये परसेंट हो जाएगा 7 42 6 48 और पॉइंट 6 का 24 6 5 30 और 6 का 36 4 बचेगा। ठीक है, आपको तो यहाँ से ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, ये परसेंट हो गया ना डायरेक्ट। ठीक है, इसका 75% निकालो, आपको निकालना है इसका। या देखिए 75 का इतना परसेंट निकालना है, ये तो सोल्व करना है। तो लगभग कितना आएगा देखो, आपको ये तो निकालना नहीं, यहाँ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से ये तो 3 से काट दीजिए, ये 25 और यहाँ से 2 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 1 4 दूनी 8 और 1। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 121 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 60.5। तो 60.5 किसका आ रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है जो 900 ग्राम भार की जगह 1 केजी दर्शाता है। तो यहाँ से तो देखो कितना कमा रहा है, 900 से 900 ग्राम की जगह कितना दे रहा है 1000 ग्राम। ठीक है, यानी मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि 9 रुपए की चीज को कितने में बेचता है 10 रुपए में। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। तो यहाँ से कमा रहा है कितना 10% बढ़ा रहा है, 10 से 11 कर रहा है, यानी टोटल कितना कमा रहा है वो यहाँ से 9 से 11। यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 9 रुपए है तो बेचेगा कितने में 11 रुपए में। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया गया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। कि जो सामान अभी 10% की छूट पे बेचेगा, वो कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपए है तो बेचेगा कितने में 9 रुपए में। ठीक है, प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के लिए वो 20 रुपए का भुगतान कर रहा है। ठीक है, तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे। तो ये आपसे पूछा है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये तो बाद में है। तो कितने रुपए पे कर रहा है 20 रुपए। ठीक है, 1 केजी के लिए 20 रुपए पे कर रहा है, यानी देखो कब, जब बाद में पकड़ा जाता है तब। तो 1 केजी के लिए वो 20 रुपए, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो मुझे बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 200/9। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/9, 10 यूनिट की वैल्यू 200/9। तो ये कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु की। क्लियर है, आपसे पूछा है उसका सेलिंग प्राइस क्या था पहले। तो देखो 200/9 क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 9 यूनिट की वैल्यू 200/9 है, 200/9 है, वो 9 यूनिट की वैल्यू है। और पूछा क्या है 11 यूनिट की वैल्यू, तो यही तो पूछा है, तो यही तो इसका सेलिंग प्राइस होगा पहले वाला। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 2200 डिवाइडेड बाई 81। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 27.16। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसी क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा था कि इसमें भी इस तरीके से नए नए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है डिसऑनेस्ट से। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री पे, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, देखिए 16 सेक स्क्वायर है माइनस 16 टेन स्क्वायर, 16 कॉमन लेंगे 1 बन जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 16। ये तो देखते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का है, 81 की पावर 3/4। तो देखिए 81 की पावर 1/4 को क्या लिख सकते हैं 3, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, प्लस 20 डिवाइडेड बाई यहाँ से 5 इंटू 15 हो जाएगा, यहाँ से 5 थे 15। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 15 × 6, यही तो होगा ब्रैकेट में। यहाँ से सोल्व करेंगे 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 4 और यहाँ से 3 से काटेंगे तो 2। तो यहाँ ब्रैकेट में ये हो गया 8, प्लस यहाँ सोल्व करेंगे देखिए 8/24 इंटू 3 हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 3 हो गया इंटू 4, ये होगा
तो यहाँ से 4×4 = 24 और यहाँ से 3 से और काट दीजिए, 2 से और काट दीजिए तो 3 और ये 4। तो यहाँ से कितना हो गया 4/9। तो ये हो गया 4/9 माइनस 10/5 है तो ये तो जाएगा 2 माइनस 1/32 की पावर माइनस 2/5, यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 1/5 तो कितना हो गया 2, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, यही होगा। सोल्व करेंगे, देखिए उसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है। 27 - 4 करेंगे तो 23 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए +6 प्लस 4/9, तो यहाँ से कितना आ गया 29 सही 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए बी से 7 अधिक है, बी सी से 16 अधिक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ए बी सी। अगर सी x है तो बी सी से 16 अधिक है यानी x+16 है, और ए है वो बी से 7 अधिक है तो ये x+23 होगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 255, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 3x प्लस 23 और 6 29 39, तो 3x प्लस 39 से वो किसके इक्वल होगा 255 के। तो यहाँ से 39 घटा दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 9 6 15 24, तो यहाँ से 21 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 72। पूछा क्या है 3a + c - 4b कितना होगा, तो देखो 72 और 23 है तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा 75 और 95, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 और 16 करेंगे तो 88, और c की वैल्यू तो कितनी है 72 है। 3a पूछा है तो 3 × 95 करेंगे तो 9 × 27 28 285 प्लस c की वैल्यू 72 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 88 88 × 4 करेंगे तो 8 × 32 3 8 × 32 और 3 35, ये होगा। तो यहाँ से देखिए जोड़ दीजिए 5 और 2 7 7 7 15 और 1 357 माइनस 352 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 5, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, ये है। इसके देखो दो तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका, दूसरा क्या कर सकते हैं आप यहाँ से थीटा की वैल्यू आप 0 पुट कर दें। अगर आपको एग्जाम में करना है थीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2 - 1 यानी टोटल 1 बन गया। यहाँ से 1 हो जाएगा, 10 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना आ गया 1 + 1 2, ये हो जाएगा। अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है तो ये होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का टेन के पदों में अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है 1 - tan² / 1 + tan², ये होता है। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2 1 + tan², यहाँ से एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो 1 - tan², तो यहाँ से कट जाएगा ये, तो कितना आ गया यहाँ से 2। तो बेसिक से इस तरीके से करना है, आपको एग्जाम में करना है डायरेक्ट थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डीआई से पूछा गया है कि 2020 में मॉडल ए, 2020 में मॉडल ए तो ब्लू कलर का है, कितना परसेंट है यहाँ से 40%, ठीक है। तो 40% है, 2020 में टोटल कितने हैं 2020 में टोटल 65 लाख है, तो 65 लाख का यहाँ से 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 लाख होगा। प्लस और पूछा है मॉडल ई के मोबाइल का कुल उत्पादन कितना है, तो देखो यहाँ से 2019 का पूछा है, 2019 में मॉडल ई कितना कौन सा है ई वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये है 75 से 90, ठीक है, तो ये 15% है, 75 से 90 है तो 15% है किसका 2019 का, ठीक है। तो 40 का 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 लाख, तो कितना हो गया टोटल 26 और 6 32 लाख। एलजेब्रा देखो x की पावर 4 है, ये है 1154 है, x³ + 1/x³ का मान पूछा है। तो मुझे बताइए यहाँ से अगर हम दोनों तरफ +2 कर दें, दोनों तरफ +2 कर देंगे तो यहाँ तो फॉर्मूला बन गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर, यही बनेगा इक्वल टू यहाँ से बन गया 1156, ठीक है। तो यहाँ से x² + 1/x² कितना आ गया √1156, ये तो देखिए 1156 है, किसका स्क्वायर रूट होता है 1156, लेकिन 30 का होता है 900 961,
ये 31 का, 961, 1024 और 1024, 1089, 1155, ठीक है, 1156, ठीक है, किसका होता है? 30, 31, 32, 33, 34 का, ठीक है। तो ये 34 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा? 34 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ गया 34। यहां से फिर से हम +2 कर देंगे, +2 पुट कर दीजिए, दोनों तरफ +2 करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 होगा, उसका रूट हो गया यानी 6 हो गया। तो x प्लस 1/x है, आपके पास 6 आ गया। x³ प्लस 1/x³ कितना होता है? k³ माइनस 3k। अगर k क्या है? x प्लस 1/x। तो 6 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 216 माइनस 18, तो कितना हो गया? 118। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीआई का पूछा गया है कि अक्स द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक प्रतिशत में कितने हैं। तो टोटल आपसे पूछा है कितने उसके प्रतिशत में आपको बताना है, इसके औसत अंक प्रतिशत कितने हैं, कितने में से अक्स के। तो देखो टोटल अंक कितने हैं? 300 हैं। गणित में 300 में से वो 70% लाता है, यानी कितने नंबर ला रहा है वो? 210 नंबर। 300 में से 90% ला रहा है यानी 270 नंबर लाएगा। यहाँ से 95% ला रहा है यानी 190 नंबर लाया होगा। और ये तो 80 और 75 नंबर 100 में से लाया। तो यहाँ तो कितना हो गया टोटल? 7 5 15, 15 9 24, 24 7 31 और 32, तो हासिल 3 2 5 2 7 1 8। तो टोटल 825 नंबर ला रहे हैं। कितने में से? 3 3 6 6 2 8 2 10, टोटल 1000 में से। तो टोटल 1000 में से 825 नंबर ला रहे हैं, परसेंट निकालना इंटू 100। तो कितने परसेंट ला रहा है वो? 82.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऐसे घन का आपको वॉल्यूम बताना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6a² इक्वल टू 54 दे रखा है। तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 9। तो यहाँ से a² कितना आ गया? 9 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 27 क्यूब, है ना। दो ट्रेनें हैं ए और बी हैं जिनकी लंबाई है 195 मीटर और 165 मीटर है, जिसके समांतर पटरियों पर है, वो एक दिशा में चल रही है। ए और बी की चाल है वो 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो एक दूसरे को पार करेंगे तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? 195 प्लस 165, दोनों की लंबाई के समकेत। तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 195 200 और यहाँ से 360 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे। उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? ये तो 77 से जा रही है, 85 से, तो इनके एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यानी डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ से 8 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से मीटर में है तो आपको सेकंड में बताना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से कर? 5/18 से। ठीक है, तो ये 18 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो यही तो टाइम लगेगा, इतना ही तो टाइम लगेगा। सोल्व कर लीजिए। यहाँ से कितना आना चाहिए? देखो यहाँ से 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नाम 42, 18 पंजे 18 इंटू 9 करेंगे, 18 नाम 162। तो 162 सेकंड लगेंगे उसको पार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित राशि है और निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 250 है। तो देखिए इनकी इफेक्टिव रेट से कर लेते हैं। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट 21% और साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट कितनी होती है? 2 के 20%। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 1%। 1% की वैल्यू 250 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000। यही तो पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डीआई से पूछा गया कि 2015 में कंपनी सी के उत्पादन 2015 में सी कंपनी कौन सी है? सी कंपनी है ये वाली। तो सी के उत्पादन तो ये कितना है? 45। और 2018 में कंपनी बी, 2018 में कंपनी बी, तो कंपनी बी के द्वारा उत्पादन, यहाँ से उत्पादन कितना हो रहा है? यहाँ पे 55 का हो रहा है। ठीक है, उसके बीच में अंतर कितना है? 45 और 55, 10 लाख टन का अंतर है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में अंक नीचे दिए गए हैं और उपस्थिति कम होने के कारण प्रत्येक विषय में 5 अंक काटे जा रहे हैं। तो 5 अंक काटे जा रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ पे 50, यहाँ पे 85, यहाँ पे 70 और ये 75 और ये 85। तो नए जो नंबर होंगे ये होंगे। प्राप्त अंकों के माध्य, तो इनका माध्य बताना है टोटल। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया? 5 10 15, तो 15 का 5 हासिल 1 और यहाँ से 6 8 से 14, 14 21, 21 7 28, 28 और 8 36। ठीक है,
सही है ना। यहाँ से तो टोटल कितने हैं 5, 36, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 और 5 दिया 15, तो इसका माध्य है वो तो कितना आ गया 73 आ गया। माध्यिका, तो देखिए माध्यिका क्या होती है कि अगर अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ठीक है बढ़ते हुए क्रम में लिखे, तो बीच वाले टर्म्स वो क्या होता है इसका माध्यिका। तो देखिए 50, फिर इसके बाद में कौन सा आएगा 70 आएगा, फिर 75 आएगा, और फिर 85 85। मिडल वाला बताना है, तो देखिए दो ये हैं दो हैं, तो बीच वाला कौन सा आ गया 75, तो ये इसका माध्यिका हो गई। बहुलक बताना है, बहुलक क्या है, बहुलक कितनी जो संख्या जितनी अधिक बार आ रही है, कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, तो देखो यहाँ से 85 और 85 दो बार आ रहा है, तो एक ही संख्या है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तीनों का आपको पूछा क्या है कि इसका औसत आपको बताना है, तो औसत बताना है, तो देखो मैं इसके यहाँ से 75 मान लेता हूँ, तो 75 ये माना, तो यहाँ तो कितना कम है 2 कम है, और यहाँ पे 10 जाता है, तो इफेक्ट कितना आएगा 8 का इफेक्ट आएगा, कितने पर 3 पर, ठीक है 8 का इफेक्ट 3 पर आया, यानी 3 दूनी 6 पॉइंट 2/3 66, तो 2.66 और ऐड हो जाएगा, तो 75 प्लस 2.66 किस में आ रहा है 77.67 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो 3:4 है, कितना है 3:4, और बॉयज और गर्ल्स का, लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो मैं इस तरीके से मानता हूँ ये 30 है तो ये 40 है, इस तरीके से, तो 10% की वृद्धि हुई है बॉयज में, तो 10% की वृद्धि हुई है, 3 बढ़ गई तो कितना हो गया 33। लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 6 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 46। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच में नया अनुपात कितना होगा 33:46 होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है, कितना 26%, तो पहले तो मार्कअप कर दिया 26%, फिर अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, फिर उसने छूट दे दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना, तो सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, यहाँ से ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो सक्सेसिव किया गया इस तरीके से कि पहले उसने क्या किया 26% बढ़ाया, फिर 12% घटा दिया, तो यही तो किया है, तो देखो पहले 26% बढ़ाया यानी प्लस, और फिर घटा दिया -12, और यहाँ से प्लस और माइनस करेंगे तो बाहर माइनस आएगा, 26 × 12 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100, सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 26 - 12 14, -12 × 26 करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 26 × 52 2 5 26 और 5 31, डिवाइडेड बाई 100 है तो 3 घट जाएगा, तो 14 में से 3.12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10.88%, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दी हुई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2 गुना है, तो ये त्रिज्या इसकी और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है इसकी 2 गुनी, यानी 2r है। त्रिज्या r के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो देखिए क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि ये अगर 2r है, इसकी रेडियस कितनी है ये r है, तो 2 पाई r जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा πr², यही तो होगा πr² टोटल सर्किल का, और इसकी परिधि कितनी है 2πr, यही तो होगी 2πr, तो 2πr परिधि के लिए एरिया कितना है πr², और इतनी लेंथ के लिए एरिया कितना होना चाहिए यही तो निकाल रहे हो, तो 2r के लिए आपको एरिया निकालना है, तो यही तो करेंगे। टोटल किसके लिए 2πr के लिए इतना एरिया है, तो 2r के लिए कितना एरिया होगा यही तो होगा, सोल्व कर लीजिए यहाँ से, देखो 2π है, ये 2π से 2π गया, r से r गया, कितना आ गया यहाँ से r², तो देखिए बहुत ही इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एग्जाम में तो इन क्वेश्चंस को देखिए 5 से 10 सेकंड के बीच बीच में आपको करना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जैसे ये क्वेश्चन है अभाज्य संख्या कौन सी है प्राइम नंबर, तो जो संख्या नहीं कटी वही होगी, तो कट रही है वो नहीं होगी, ये भी कट रही है ये भी कट रही है ये भी कट रही है, तो एक ही संख्या बची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो देखिए 2744 का क्यूब रूट है, यहाँ से 216, तो देखिए 2744 है वो किसका क्यूब रूट होता है चौथा का, ठीक है, तो यहाँ तो माइनस का चौथा आएगा इंटू 216, यहाँ से माइनस का 6 आएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 64/729 है, 64 है ये 4 का हो गया, और 729 है वो कितना किसका होता है 9 का, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 4 से काटेंगे ये 3 बार और ये 7 बार, 7 या 21, 21 × 9 कितना हो जाएगा 189। चार संख्याएं हैं 1:2:3:5 के अनुपात में है, और उनका योग का 2 गुना
कितना है 44 है। तो देखिए यहाँ से इनके योग का 2 गुना, तो 5 और 3 8, 8 तो 10 और 11, 11 दूना 22, तो यानी 22 यूनिट की वैल्यू 44 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी जो रियल वैल्यू है वो कितनी होगी 2, 4 और यहाँ से 6 और 10 ये होगी। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात बताना है। तो इसका घन करना 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, 4 का क्यूब करेंगे 64 माइनस 3 करेंगे, 64 माइनस 3 यानी 61। ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए पहले, 5 61 एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फिर आपको आगे सोल्व नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। आगे आप सोल्व मत कीजिए, आगे ऑप्शन आ गया तो आप इस तरीके से करके आगे बढ़िए। आपको इसी तरीके से टाइम बचाना होगा एग्जाम में। ए और बी का लघुत्तम समावर्ती कितना है 42 है, 5 ए और 11 बी है, उसका लघुत्तम समावर्ती बताना है। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इन संख्याओं से क्या हो पूरी तरह डिविजिबल हो। तो आपको एक संख्या बतानी है। देखो यहाँ से 5 ए और 11 बी प्राइम नंबर है तो 5 इंटू 11 होगा। फिर देखिए ए और बी का देखना है, तो ए और बी है वो 42 है, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो टोटल यहाँ भी क्या होगा यही तो होगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 5 इंटू 42 करेंगे तो 210, 210 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 1 3 2 2310। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क से है कि यदि 25 व्यक्ति हैं किसी कार्य को 140 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 25 व्यक्ति हैं, टोटल वर्क तो क्या हो गया ये इतना वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को 70 दिन में कंप्लीट करना है, 70 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने व्यक्ति, इतने व्यक्ति की जरूरत है, तो यहाँ से कितना आ गया 50 व्यक्ति। तो देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इतने ही सेकंड में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीआई का क्वेश्चन है, वह वर्ष याद कीजिए जिसमें सबसे कम पेड़ काटे गए हैं, सबसे कम पेड़ काटे गए हैं वो आपको वर्ष बताना है। जैसे 216 है तो इसमें आपको टोटल निकालना है। तो देखिए ये तो आपके लिए आपको खुद करना है, होमवर्क है। कौन कितना इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इनका टोटल देखना है कि जो टोटल कम आएगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। वो एज आपको बतानी है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे सबसे कम आएगा तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री से अक्स की वैल्यू आपको दे रखी है और ये पूछा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के दो, एक तो बेसिक तरीका है और एक क्या है पुटिंग मेथड। तो पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। बेसिक तरीका क्या होगा, अक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ये वाली टर्म्स आपसे पूछी है। तो देखो इसे कैसे बना सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ऊपर नीचे में गुना कर दो इसी टर्म से, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इससे कुछ इफेक्ट आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, वो तो 1 ही है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखिए ए, इसको टोटल मान लो, 1 प्लस साइन थीटा टोटल ए है और ये कोस थीटा क्या है बी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला जो बनेगा ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो ऊपर तो है 1 माइनस कोस प्लस साइन। यहाँ से सोल्व करेंगे, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन, नीचे क्या बनेगा ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन। तो यहाँ से अगर साइन कॉमन ले लो, 2 साइन कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वाले देखो 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा तो कट जाएगा, आ गया क्या आपके पास 1 माइनस कोस प्लस साइन अपॉन साइन प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये अक्स के इक्वल है, तो आपके पास भी ये भी तो क्या आया अक्स के इक्वल ही आया है ये वाले टर्म्स। तो ये वाले टर्म्स किसके आगे, देखिए ये वाले टर्म्स किसके इक्वल है अक्स के, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, थीटा यहाँ पे पुट कर दो, क्या पुट कर सकते हैं ताकि जीरो ना बने, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो बन गई, ठीक है। ये तो पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो 90। तो जैसे आप 90 पुट करोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे 1। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 आ रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पे 90 पुट करेंगे ये जीरो हो गया, और यहाँ से देखिए 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 आनी चाहिए। अगर आप दोनों क्या है, देखिए दोनों इक्वल है, इसी के मान पूछा है तो 1 इक्वल टू किसके है एक्स के इक्वल है, तो क्या आना चाहिए केवल एक्स ही आएगा आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चाय की दो किस्मों का मूल्य है वो क्रमशः 300 और 375 है। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य प्रति केजी क्या होना चाहिए। देखिए बहुत ही इजी सवाल है कि 300 रुपये केजी है, उसके 3 किलो यानी कितने रुपए हो गए, 900 रुपये। 375 केजी है, उसके 2 किलो, तो यहाँ से कितना हो गया, 37 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 यानी 750। तो टोटल तो इतने रुपए हो गए। इसको कितने केजी है टोटल, 5 केजी, तो इतने रुपए में बेचेंगे। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, देखो 9 और 7 16, 1650 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, कितना आ गया, 330। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 14,000 है। औसत वेतन टोटल कितना है, 14,000 है। 5 टेक्नीशियन है, उनका एवरेज वेतन है 18,000 और बाकी का वेतन है कितना है, 13,200 है। तो बताना है कि उसमें टोटल कितने हैं। तो देखो 5 टेक्नीशियन का तो कितना है, इसमें एलिगेशन आप लगा दीजिए, ये 18,000 है, ये कितने के, 5 के, और मान लेता हूँ ये एक्स और है, बाकी के बचे हुए, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज आपको दे रखा है 13,200। तो मुझे बताइए यहाँ से आप डिफरेंस करेंगे तो ये तो आ गया 4,000 और ये आ गया आपके पास 800। ठीक है, तो 1:5 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 यूनिट दे रखी है, तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं, 5 + 25 30 कर्मचारी। तो टोटल 30 कर्मचारी हैं इस कंपनी में। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का है। तो देखिए सेक थीटा -1 है, इस तरीके से n का मान आपसे पूछा है। क्या कर सकते हैं अपन, देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। सेक थीटा है तो 1/cos थीटा -1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा +1, इसकी पावर टोटल n है। इसे क्या कर सकते हैं, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, इसकी पावर n होगा। और यहाँ से इक्वल तो कितना आ रहा है, कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा माइनस कोस अपॉन साइन थीटा। तो ये इक्वल आ गया 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से ऊपर नीचे 1 - cos थीटा से कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से देखो गुना कर देंगे 1 - cos थीटा से, तो ये वाले टर्म तो ऊपर ये बन जाएगी डिवाइडेड बाई, नीचे बनेगा 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा 1 - cos थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसकी पावर n ये बनेगा। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, 1 - cos अपॉन साइन का, इसकी पावर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगी, और इक्वल टू यहाँ से क्या चल रहा है, 1 - cos अपॉन साइन, इसकी पावर 1 है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 2n की वैल्यू 1 आ गई, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या करेंगे देखो, 1018 का स्क्वायर दे रखा है -1019 × 1017, और इस तरीके से आपको बताना है। देखिए क्या करेंगे इसमें, 1018 का स्क्वायर दे रखा है -1019 × 1017, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे आपको देखिए निकालना है 19 × 17, तो आप क्या करते हो कि देखिए 17 और 19 के बीच में कौन सा टर्म है, 18, इसका स्क्वायर करके -1 करते हो, ये तो करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो है ही सेम, और ये बन जाएगा 1018 का होल स्क्वायर -1, यही तो होगा। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स कितनी आ गई, ठीक है केवल एक आ गई, प्लस यहाँ पे देखो 1015 और 1012, इसको गुना करेंगे, ये 1000 से कितना जाता है, ये 15 जाता है, ये 1000 से कितना जाता है, 12 जाता है। ठीक है, तो यहाँ से या तो 1015 में 12 जोड़ दो या 1012 में 15 जोड़ दो। तो देखो 1015 में 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से 1027, और फिर 12 × 15 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 150 और 30 180, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। माइनस 1016 × 1011 करेंगे तो देखो ये 1000 से कितना जाता है, 16 जाता है, ये 1000 से कितना जाता है, 11 जाता है। या तो 1016 में 11 जोड़ दो या 1011 में यहाँ पे 16 जोड़ दो, बात एक ही है। तो 1016 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1027, फिर 16 × 11 कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 176। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो सेम है, तो 180 में से 176 घटाएंगे कितना आ रहा है, 4, और यहाँ से +1 कितना आ जाएगा, 5।
क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन का है। तो इस तरीके से आपको एक कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 1000 के आसपास अगर कोई संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर दो ओड नंबर या इवन नंबर दे रहे हैं तो उसका कैसे करते हैं। तो ये जितनी भी कैलकुलेशन की ट्रिक है, मेरे पास एक ई बुक बनाई है मैंने, कंप्लीट जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक है उनकी, तो जो 21 रुपये में है उसकी लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और इस तरीके की जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है? 3। तो देखो सिंपली पूछा क्या है आपसे कि इसका जो एलसीएम है उसमें 3 जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा, वो संख्या 15 और 18 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचेगा। तो सबसे छोटी संभावित संख्या बताना यानी एलसीएम बताना आपको। देखो 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 5 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ तो 3 तो आ गया और 6 बच गया, तो यहाँ से 6×5 = 30 और 3×3 = 90। तो इसका एलसीएम आ गया 90। 90 में 3 वाला जोड़ दो, ये रिमाइंडर बचाना है तो कितना होना चाहिए? 93। ठीक है, बेसिक सवाल है बहुत ही। तली से बंद एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए टोटल तो कितना होता है 4πr²। ठीक है, टोटल बाहर का क्षेत्रफल। अगर इसका टोटल आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो ये तो कितना हो गया 2πr², और ये ऊपर वाला, ठीक है ये वाला, ये एरिया कितना हो जाएगा πr², यानी टोटल कितना है 3πr²। ये आपको बताना है। इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, √25/π। तो यहाँ से r² आपको दे ही रखा है, r² कितना हो जाएगा 25/π। पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ गया 75 यूनिट स्क्वायर। अक्स का न्यूनतम मान बताइए ताकि ये क्या हो, 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो 9 से अगर पूर्णतः डिविजिबल हो तो इसका सम क्या होना चाहिए, 9 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। 8 5 13, 13 2 15, 15 और 5 20 और 1 21। 21 प्लस अक्स क्या होना चाहिए, 9 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 9 × 27 और 9 दूनी 18। तो देखिए या तो यह 18 होना चाहिए था या 27 होना चाहिए। तो 27 बनाने के लिए यहाँ पे अक्स में क्या जोड़ना चाहिए, हमें 6 जोड़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ से परसेंट से पूछा गया है कि दो दल हैं जिसमें ए और बी के बीच में दो चुनाव, ए और बी के बीच में चुनाव लड़ा गया और ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। ए को कितने टोटल वोट है उसका 37% मिलता है और यह दल 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों का कुल संख्या आपको बतानी है। तो देखो टोटल वोट है 100%, ठीक है, उसमें से ए ने कितने परसेंट लिए 37, यानी टोटल 100 में से 37 इसमें ए ने लिए हैं। तो बाकी के बचे हुए कौन लेगा, बी तो लेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने बचे 63। तो 63% कौन है, बी के पास है। उनके बीच में डिफरेंस कितने का दे रखा है 338। 338 वोटों से क्या हो गया, ए हार गया, यानी उसको 338 वोट क्या मिले, कम ही तो मिले। तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ से 26 का डिफरेंस हो गया। तो 26 की वैल्यू आपको दे रखी है 338 और टोटल वोट पूछा है 100 की वैल्यू को आपसे पूछा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 से डिवाइड करेंगे तो 1, 26 और 4 3 7, तो यहाँ से 13 बार 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है तो कितनी हो जाएगी 1300। नेक्स्ट देखो टाइम एंड वर्क से पूछा गया है कि एक निश्चित काम करने के लिए अक्स को उसी काम को वाई और जेड के साथ, जो वाई और जेड को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। क्या बोला है कि अक्स को वाई और जेड, ठीक है, इन दोनों से मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। यानी इसको अगर 1 घंटा लग रहा है तो इसको कितना लगेगा 3 घंटा। ये इसका टाइम का रेशियो दे रखा है। इसी तरीके से जेड को वाई और अक्स और वाई दोनों को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। इसको 1 घंटा लगेगा तो इसको 4 घंटा लगेगा, ये तो बोला है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, अक्स और जेड मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट काम को करेंगे। तो देखो ये टाइम का रेशियो है, ये क्या है इनके टाइम का रेशियो। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो इनका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से इसका उल्टा हो जाएगा, 3:1 है तो ये क्या हो जाएगा 1:3।
इसी तरीके से 4:1 है तो ये क्या हो जाएगा 1:4। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। क्लियर है? अब देखो एक्स वाई और जेड, ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना आ रहा है, टोटल सम कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 4, और यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5। यानी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इनका पहले तो आप क्या करिए, यहाँ पे सम इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इनका सम कितना आ रहा है 5, तो इसको तो उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 5 बन रहा है, 5 को इससे गुना कर दीजिए। यहाँ पे सम कितना बन रहा है 3 और 4, तो इसको गुना कर दीजिए 4 से। तो अब रेशियो क्या बन गया 5:15, ये बन गया। और यहाँ पे कितना बन गया 4:16। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी आ गई आपके पास, टोटल भी आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है। एक्स की एफिशिएंसी 5 है, जेड की एफिशिएंसी 4 है। फिर आप निकाल सकते हो जो भी आपको निकालना है। एक्स वाई जेड है, तीनों मिलकर 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी कितनी है टोटल, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 20 यूनिट का, तो 10 दिन में काम कितना करेंगे 200 यूनिट का। तो ये तो हो गया टोटल वर्क। अब आपको काम क्या करवाना है, एक्स और जेड से करवाना है 100 एक्स और जेड। तो एक्स और जेड की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ रही है, ये इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ से 9। तो टोटल एफिशिएंसी 9 है, एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे तो 200 यूनिट को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से 22 से 2/9 डेज, इतना टाइम लगेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर ये है, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये 47 है। अब आपको देखो एग्जाम में करना है, फिर आपको माइंड में ही करना है ये सब कुछ। अब देखिए कैसे करेंगे, ये 47 है, प्लस 2 करेंगे 49 होगा, यानी 7 का स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रहेगा। फिर से हम प्लस 2 करके रूट करेंगे, तो यहाँ से 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी सिंपली x प्लस 1/x है वो कितना आ गया 3। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पूरी माइंड में करनी है, आपको पेन भी नहीं चलाना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको यहाँ तक भी कुछ भी नहीं लिखना है, ये तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, आपके एग्जाम में माइंड में चलना चाहिए। ये 47 है, प्लस 2 करेंगे 49 होगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, फिर से 2 करेंगे 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, तो x प्लस 1/x क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो ये 3 हो गया माइनस 2, कितना आंसर आ गया 1। तो आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो माइंड में इस क्वेश्चन को। इस तरीके से आपको टाइम बचाना पड़ेगा एग्जाम में, इसी तरीके से आप माइंड में कर सकते हो बिना पेन लगाए। जितना पेन आप कम लगाओगे उतना ही टाइम आपका बचेगा, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ देखो P और Q है, उनका रेशियो दे रखा है, Q और R का रेशियो दे रखा है, R और S का रेशियो दे रखा है, P और S का पूछा है, फर्स्ट और लास्ट का पूछा है। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का पूछे वो रेगुलर आपको दे रखा है, ट्रिक है या आप कुछ भी बोल दीजिए इसको, तरीका क्या होगा 4/5 सभी को गुना कर दो, 4/5, 3/4 और 2/5, ये आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट का। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट का निकालना है सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 से 4 चला गया, कितना आ गया 6/25, तो रेशियो कितना आ जाएगा 6/25। बहुत ही इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ए बी सी में डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के। ए बी सी में डीई पैरेलल है बीसी के। ए डी बी और ए ई सी, ए डी बी और ए ई सी इसी तरीके से संगत है, और एंगल है वो ए सी बी, ए सी बी, ये वाला एंगल है ये 40 है। एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई ये वाला एंगल प्लस एंगल ए डी ई ये वाला एंगल, ठीक है, इसका सम क्या होगा। तो मुझे बताओ, ये 40 है, ये पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये सर्वांगसम हो गए, ए डी सी और ए ई, सॉरी समरूप हो गए, ए डी ई और ए बी सी। ये 40 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 40 होगा। ये टोटल दोनों का सम आपसे पूछा है, तो 180 - 40 हो जाएगा, तो कितना आना चाहिए 140, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्या करेंगे, आपको बस कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन में आप कहीं गलत ना करो, बाकी आपका क्वेश्चन आराम से सही से हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 3/8 है, ऑफ है, इसको सबसे पहले देखो, इसको सोल्व करो आप यहाँ से। 8 + 2 × 7 - 3, यहाँ से तो कितना हो गया ये
4, 4 दूनी 8 और 8 और 8 16, ये 16 हो गया। 8 से काटेंगे ये 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 24/6 करेंगे तो चौका 24, तो ये टोटल ऊपर वाले टर्म में कितना आ गया, ये 4 प्लस। यहाँ सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पहले डिवाइड सोल्व करेंगे तो ये वाला क्या होगा, 2/5 2/11 इंटू 55/4 होगा, यही तो होगा। 11 5 55, यानी कितना आ गया, यहाँ से 2 से काटेंगे 5/2, ये आ गया यहाँ से 5/2, इन दोनों का सोल्व करेंगे तो ये आ गया 5/2 माइनस, यहाँ से देखो 5/8 और 6/16, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/8, 3/8 और 5/8 तो 8/8, यानी 1 आ गया। 5/2 माइनस 1 करेंगे तो 3/2, तो ये हो गया 3/2, ये ऊपर 16 आ गया, डिवाइडेड बाई 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, 8 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये हो गया 4 प्लस 75, 75 डिवाइडेड बाई ये होगा, तो देखिए यहाँ से 3 पंजे 15, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15/75, तो ये होगा। सोल्व करेंगे यहाँ से 4 दूनी 8 और 3 11 डिवाइडेड बाई 2 और 5 और 4 9, तो कितना आ गया यहाँ से 11/18। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बाकी आपका क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का आपको परिमाप बताना है जिसका लघु त्रिज्यखंड केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो ठीक से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या बोला है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 12 मीटर है, और इसका जो लघु त्रिज्यखंड है वो केंद्र पर 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और पूछा क्या आपसे, दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप बताना है। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप बताना है, यानी ये वाली लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, ये आर्क पहले निकालनी पड़ेगी, फिर ये तो रेडियस आपको दे ही रखी है, तो ये तो 24 हो जाएगा, यहाँ से 12 और 12, तो ये वाली लेंथ आपको आर्क निकालनी, कैसे निकालेंगे, देखो 2πr, 2πr की वैल्यू कितनी है 12, तो 2πr जो परिधि है टोटल किसके लिए है, 360 डिग्री के लिए, किसके लिए है, 360 डिग्री के लिए 2πr है। आपको निकालना किसके लिए है, ये तो 75 है, तो बाकी का बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से 285, 360 माइनस 75, तो 285 के लिए आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आर आ जाएगी, और इसमें हम 12 और 12 ये वाली लेन जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टोटल। ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसको, सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 12 36, 2 से और काट दीजिए 18, और यहाँ से 18 से काटेंगे तो 1 और 18 पंजे 90। ठीक है, 18 और यहाँ से कितना बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ से 285 आएगा ना। ठीक है, और यहाँ से देखो 12 36, और यहाँ से देखो 37 आएगा ना यहाँ से, और यहाँ पे 15, तो उसे काटेंगे तो 15, 15 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार चला जाएगा, और यहाँ से 13 बचेगा, और 15 नाम है 135, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 19π + 24, तो ये होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, ए बी सी और डी ई एफ क्या है, एक दूसरे के दो त्रिभुज हैं जो ए बी सी और एफ डी ई, ये है सर्वांगसम। ठीक है, ये सर्वांगसम का है, सर्वांगसम का मतलब दोनों त्रिभुज सेम है। ए बी अगर 5 है तो इसमें भी क्या होगा, एफ डी 5 होगा। बी एंगल अगर 40 है तो यहाँ पे डी एंगल भी क्या होगा, 40 होगा। एंगल ए का मान आपको अगर 80 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखो डी एफ की लंबाई आपसे पूछा है, डी एफ तो ये ए बी के इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल 5 दे रखा है, यानी 5 होना चाहिए डी एफ। और डी ई देखो डी ई है ये बी सी, तो बी सी का तो कोई लिंक ही नहीं दे रखा, तो डी वाला तो ऑप्शन हटा दो आप, तीनों ही हट गया, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है बस। और यहाँ से ये देखिए ई का मान भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपसे बोला है, ए एंगल है वो 80 है, बी एंगल है वो 40 है, तो बाकी का बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और ये 60। एक सीधी सड़क पर कोई बस है उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। ठीक है, बस है वो सीधी कार से 30 किलोमीटर, ये कार से है, कार से कितना है 30 किलोमीटर। फिर जब कार अपनी स्पीड बढ़ा देती है 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है, फिर ये 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है।
कार। यदि बस की चाल कितनी है, ये बस की चाल 42 है, तो कार की चाल बताओ, इस कार की चाल बताओ। तो मैं मान लेता हूँ अक्स है। टोटल डिस्टेंस इसने देखे, ये भी यहाँ से स्टार्ट किया और ये भी यहाँ से स्टार्ट किया। टोटल टाइम तो सेम है, यानी टाइम कांस्टेंट है। यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 60 और 30 90। ठीक है, तो 90 किलोमीटर कार ने डिस्टेंस कवर की है। कितने की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड देखो, इसके 42 है, इसकी अक्स है, तो ये ज़्यादा होगी तभी तो कवर किया होगा। तो अक्स माइनस 42 कितने समय में, यहाँ पे 3 घंटे में, तो ये 3 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करो, देखो 3 से काटेंगे 30 बार, तो 30 इक्वल टू अक्स माइनस 42। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो 72 किलोमीटर पर घंटा है कार की स्पीड। ये तो आपसे पूछा है, देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट देखो 2300 के अंकित मूल्य वाले एक मिक्सर को 2200 2024 रुपये में बेचा जाता है। तो कितने रुपए कम के यहाँ से, 2300 रुपये है, और उसे कितने रुपए में, 2024 रुपये में। तो यहाँ से 276 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है इसको, कितने पर, 2300 रुपये इंटू 100। तो इतने डिस्काउंट, जीरो से जीरो चला जाएगा, 23 से काट दीजिए एक बार, और यहाँ से 23 दूना 46, 12% का डिस्काउंट मिला है। 48 नंबर देखो, 48 हो गया। और 49 नंबर का, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है वो 1:1:2 है। सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोण का कितना परसेंट है। तो देखो 2, 3 और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 45 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल कितना है, 2 यूनिट, तो 90 है। 90 है वो टोटल बताना है, टोटल आंतरिक कोण तो कितना है, 180। तो 90 180 का कितना परसेंट है, ये तो 50% है। ए माइनस 1 अपॉन, देखो ये क्वेश्चन है और ये हो गया। अब देखो ये के क्यूब माइनस 1/k³ पूछा है। ठीक है, एक या तो ए क्यूब बोल दीजिए, इस तरीके से बोल दीजिए, ए क्यूब माइनस 1/a³। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो इस तरीके से बोल दीजिए, देखो ए क्यूब माइनस 1/a³। ठीक है, ये क्या होता है, ए माइनस 1/a, ए माइनस 1/a अगर आपको पता है, इसको मैं के बोल देता हूँ। ठीक है, ये के बोल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, के का होल क्यूब प्लस 3k, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, ए माइनस 1/a। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, a-5 और a-5 है, तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 उधर ले चलो, तो a-5 माइनस 1/a-5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो ये के की वैल्यू तो ही है, तो यहाँ से a³ माइनस 1/a³ क्या हो जाएगा, के का क्यूब 125, और यहाँ से प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू के, तो 3 इंटू 5 करेंगे 15, तो कितना आ गया यहाँ से 140। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो 1-2 क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो बेसिक सवाल है। तो देखिए जब भी एग्जाम आएगा तो उसमें सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसाएंगे। ठीक है, उसमें टाइम टेकिंग होगी। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठो तो आप क्या किया करो, जो ईजी क्वेश्चन है उनको पहले कर लिया करो। ठीक है, इससे आपका टाइम बच जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हार्ड क्वेश्चन भी है ना उसमें टाइम मिलेगा, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके पास कि आप इन क्वेश्चंस को, आपके पास टाइम है और आप आराम से इन क्वेश्चन को धीरे धीरे बेसिक से भी करेंगे तो भी वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम सीपीयू के जो भी नेक्स्ट शिफ्ट है वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे इसी तरीके से। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन एक बार सीजीएल देने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, और इन्हीं से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नए जो क्वेश्चन है और किस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो आपको लगाना ही होगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नए शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हम करने वाले हैं। ठीक है।